क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ लोग बगैर चीखे, बगैर ताकत दिखाए और बगैर दौलत का मुजाहिरा किए हर जगह इज्जत हासिल कर लेते हैं? लोग उनकी बात गौर से सुनते हैं, उनकी मौजूदगी को अहम समझते हैं और उनके फैसलों की कदर करते हैं। जबकि दूसरी तरफ कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, सबकी मदद करते हैं, हर एक को खुश रखने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती जिसके वो हकदार होते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या इज्जत पैसों से मिलती है? क्या इज्जत ताकत से मिलती है? या इज्जत का कोई ऐसा राज है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ ही नहीं पाते? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे वो 8 ताकतवर तरीके जो आपकी शख्सियत को इतना मजबूत बना सकते हैं कि लोग खुद ब खुद आपकी इज्जत करने लगें। ये सिर्फ चंद मशवरे नहीं हैं, बल्कि वो उसूल हैं जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको नजरअंदाज करना छोड़ दें, आपकी बातों को अहमियत दें और आपकी मौजूदगी को महसूस करें, तो उस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि हो सकता है उन 8 तरीकों में से सिर्फ एक तरीका आपकी जिंदगी का रख बदल दे। जिंदगी में हर इंसान इज्जत चाहता है, चाहे वो अमीर हो या जिंदगी गरीब, तालीम याफ्ता हो या कम तालीम याफ्ता, नौजवान हो या बूढ़ा। दिल के किसी न किसी कोने में ये ख्वाहिश जरूर मौजूद होती है कि लोग उसकी कदर करें, उसकी बात सुनें, उसकी मौजूदगी को अहम समझें और उसके साथ अच्छे अंदाज में पेश आएं। लेकिन हकीकत ये है कि इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत कमाई जाती है। बहुत से लोग सारी जिंदगी दूसरों को खुश करने में गुजार देते हैं। वो हर वक्त हाँ कहते हैं, हर किसी की मदद करते हैं, हर बात बर्दाश्त करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें वो इज्जत नहीं मिलती जिसकी वो उम्मीद करते हैं। उसकी वजह यह है कि इज्जत का ताल्लुक सिर्फ अच्छा इंसान होने से नहीं, बल्कि मजबूत किरदार रखने से भी होता है। आज हम पहले ताकतवर तरीके के बारे में बात करेंगे और ये तरीका है अपनी कदर खुद पहचाने, वरना दुनिया आपकी कदर कभी नहीं करेगी। ये एक सादा सा जुमला लगता है, लेकिन उसके अंदर पूरी जिंदगी का फलसफा छिपा हुआ है। जरा सोचें, अगर आप खुद को अहम नहीं समझते तो लोग आपको क्यों अहम समझेंगे? अगर आप खुद अपनी बात की कदर नहीं करते तो लोग आपकी बात को क्यों अहमियत देंगे? अगर आप खुद हर वक्त अपने आप को कमतर समझते रहें तो दुनिया आपको बड़ा क्यों समझेगी? अक्सर लोग इज्जत न मिलने का इल्जाम दूसरों पर लगाते हैं, लेकिन हकीकत में मसला उनके अपने अंदर होता है। एक नौजवान था जो हर जगह लोगों की मदद करता था। दोस्तों का काम हो, खानदान का मसला हो या दफ्तर की कोई जिम्मेदारी, वो हमेशा सबके लिए मौजूद रहता था। शुरू में उसे लगता था कि लोग उसकी बहुत कदर करते हैं, लेकिन वक्त गुजरने के साथ उसने महसूस किया कि लोग सिर्फ उस वक्त उसे याद करते हैं जब उन्हें किसी काम की जरूरत होती है। काम खत्म होते ही वो उसे भूल जाते थे। वो अंदर से टूटने लगा। उसे लगने लगा कि शायद उसमें कोई कमी है। लेकिन एक दिन उसने एक बात समझी। मसला ये नहीं था कि लोग खराब थे, मसला ये था कि उसने कभी अपनी कदर खुद नहीं की थी। वो हर वक्त दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ज्यादा अहम समझता रहा। वो हर वक्त दूसरों की खुशी के लिए अपनी खुशी कुर्बान करता रहा और आहिस्ता आहिस्ता लोगों ने भी उसे एक ऐसे शख्स के तौर पर देखना शुरू कर दिया जिसकी अपनी कोई अहमियत नहीं थी। ये एक तल्ख हकीकत है। दुनिया अक्सर आपके साथ वैसा ही सलूक करती है जैसा सलूक आप खुद अपने साथ करते हैं। अगर आप खुद को कम समझते हैं तो लोग भी आपको कम समझेंगे। अगर आप खुद को नजरअंदाज करते हैं तो लोग भी आपको नजरअंदाज करेंगे। और अगर आप खुद अपनी इज्जत करते हैं तो लोग भी आहिस्ता आहिस्ता आपकी इज्जत करने लगेंगे। खुद की कदर करने का मतलब गुरूर करना नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरों को कमतर समझना शुरू कर दें, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप समझें कि आप भी अहम हैं, आपके जज्बात अहम हैं, आपका वक्त अहम है, आपकी मेहनत अहम है, आपके ख्वाब अहम हैं और आपकी जिंदगी भी इतनी ही कीमती है जितनी किसी और की। बहुत से लोग अपनी जिंदगी दूसरों की मंजूरी हासिल करने में गुजार देते हैं। वो हर वक्त ये सोचते रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोच रहे होंगे। अगर वो ये करेंगे तो लोग क्या कहेंगे, अगर वो ये नहीं करेंगे तो लोग क्या कहेंगे। आहिस्ता आहिस्ता वो अपनी असल शख्सियत खो देते हैं। वो दूसरों की तवक्कुआत के कैदी बन जाते हैं। और जब इंसान अपनी असल शख्सियत खो देता है तो उसकी इज्जत भी खत्म होने लगती है, क्योंकि लोग हमेशा उस शख्स की इज्जत करते हैं जो अपनी शनाख्त रखता हो, जो अपने उसूलों पर कायम रहता हो, जो हर वक्त लोगों को खुश करने की कोशिश न करता हो। सोचें, अगर एक दरख्त हर आने वाली हवा के साथ अपनी समत बदलता रहे तो क्या वो कभी मजबूत बन सकता है? हरगिज़ नहीं। ताकतवर दरख्त वही होता है जो तूफान में भी अपनी जड़ों पर कायम रहता है। बिल्कुल इसी तरह बाइज्जत इंसान भी वही होता है जो अपने उसूलों पर कायम रहता है। जिंदगी में कई बार ऐसे मौके आएंगे जब लोग आप पर दबाव डालेंगे। वो चाहेंगे कि आप उनकी मर्जी के मुताबिक चलें,
वो चाहेंगे कि आप अपनी ख्वाहिशात को छोड़कर उनकी ख्वाहिशात पूरी करें, लेकिन अगर आप हर बार झुक जाएंगे तो लोग आपको मजबूत नहीं बल्कि कमजोर समझेंगे। और कमजोरी इज्जत पैदा नहीं करती, इज्जत ताकतूर किरदार पैदा करता है। ताकतूर किरदार वो नहीं जो दूसरों पर हुक्म चलाए, बल्कि वो है जो खुद पर काबू रखे, जो अपने फैसले खुद करे, जो अपने उसूलों की हिफाजत करे, जो अपनी इज्जत नफ्स को किसी कीमत पर फरोख्त न करे। एक मशहूर कौल है, लोग आपके साथ वही सलूक करते हैं जिसकी आप उन्हें इजाजत देते हैं। ये जुमला जिंदगी बदल सकता है। अगर आप हर गलत बात बर्दाश्त करते रहेंगे तो लोग गलत बातें करते रहेंगे। अगर आप हर बेइज्जती खामोशी से सहते रहेंगे तो लोग बेइज्जती करते रहेंगे। लेकिन जब आप एहतराम के साथ अपनी हुदूद वाज़ेह करना सीख लेते हैं तो लोगों का रवैया बदलने लगता है। याद रखें, खामोश रहना हमेशा अच्छाई नहीं होती। बाज औकात अपनी इज्जत के लिए बोलना जरूरी होता है, बाज औकात नहीं कहना जरूरी होता है। बाज औकात पीछे हट जाना जरूरी होता है, और बाज औकात कुछ लोगों को अपनी जिंदगी से दौर करना जरूरी होता है, क्योंकि हर रिश्ता इज्जत से बड़ा नहीं होता। बहुत से लोग सिर्फ इस खौफ से गलत ताल्लुकात में रहते हैं कि कहीं लोग उन्हें छोड़ न दें, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि जो लोग आपकी इज्जत नहीं करते उनका आपकी जिंदगी में रहना भी कोई फायदा नहीं देता। जिंदगी बहुत मुख्तसर है, उसे ऐसे लोगों के पीछे जाया न करें जो आपकी कदर ही नहीं करते। अपनी कदर पहचाने, अपनी ताकत पहचाने, अपनी खूबियों को पहचाने। आप में खामियां जरूर होंगी, हर इंसान में होती हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि आप बेवकौत हैं। दुनिया का कोई इंसान मुकम्मल नहीं है। हर कामयाब शख्स के अंदर भी कमजोरियां होती हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है कि कामयाब लोग अपनी कमजोरियों के बावजूद अपनी कदर जानते हैं। वो जानते हैं कि उनकी जिंदगी की एक कीमत है, वो जानते हैं कि उनके अंदर सलाहियत मौजूद है, और यही यकीन उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। जब आप खुद पर यकीन करना शुरू करते हैं तो आपके चलने का अंदाज बदल जाता है, आपके बोलने का अंदाज बदल जाता है, आपके फैसले बदल जाते हैं, और आहिस्ता आहिस्ता लोगों का रवैया भी बदलने लगता है। लोग उस शख्स की इज्जत करते हैं जो खुद अपनी इज्जत करता है, क्योंकि इज्जत अंदर से शुरू होती है, ये बाहर से नहीं आती। ये दौलत से नहीं आती, ये शहरत से नहीं आती, ये महंगे कपड़ों से नहीं आती, ये इंसान के किरदार से आती है। और किरदार की बुनियाद खुद की कदर पहचानने से बनती है। इसलिए आज से एक फैसला करें, अपने आप को कम समझना छोड़ दें। हर वक्त दूसरों से अपना मुवाजना करना छोड़ दें। हर वक्त खुद को कसूरवार ठहराना छोड़ दें। अपनी खूबियों को देखना शुरू करें, अपनी कामयाबियों को याद रखना शुरू करें, अपने वक्त की कदर करना शुरू करें, अपने ख्वाबों की हिफाजत करना शुरू करें, क्योंकि जिस दिन आपने अपनी कदर पहचान ली उसी दिन दुनिया भी आपकी कदर करना शुरू कर देगी। और यही पहला ताकतवर राज है जो इंसान को इज्जत दिलाता है। यही वो बुनियाद है जिस पर बाकी तमाम राज खड़े होते हैं। जब तक आप खुद अपनी इज्जत नहीं करेंगे, दुनिया से इज्जत की तवक्का करना बेमानी है। लिहाजा आज आईने में खुद को देखें और दिल से कहीं, मैं अहम हूं, मेरी जिंदगी अहम है, मेरा वक्त अहम है, और मैं इज्जत के साथ जीने का हक रखता हूं। यही सोच आपकी जिंदगी बदलने की शुरुआत बन सकती है। अब जरा एक लम्हे के लिए अपने इर्द-गिर्द के लोगों को गौर से देखें। आपको कुछ ऐसे लोग जरूर नजर आएंगे जिनकी बात दूसरों पर असर डालती है। जब वो कुछ कहते हैं तो लोग सुनते हैं, जब वो कोई फैसला करते हैं तो लोग उसे संजीदगी से लेते हैं। उनके पास शायद बहुत ज्यादा दौलत ना हो, शायद वो किसी बड़े अहदे पर भी ना हो, लेकिन फिर भी उन्हें इज्जत मिलती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि वो लोग अपने अल्फाज और अपने किरदार में फर्क नहीं रखते। और यही दूसरा ताकतवर राज है, अपनी बात और अपने अमल को एक बनाएं। दुनिया में बहुत से लोग अच्छी बातें करते हैं, वो ईमानदारी की बात करते हैं लेकिन खुद ईमानदार नहीं होते। वो वक्त की पाबंदी की नसीहत करते हैं लेकिन खुद हमेशा देर से आते हैं। वो दूसरों को मेहनत का दर्स देते हैं लेकिन खुद मेहनत से भागते हैं। ऐसे लोग वक्ती तौर पर शायद कुछ लोगों को मुतासिर कर लें, लेकिन मुस्तकिल इज्जत कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि इज्जत अल्फाज से नहीं किरदार से पैदा होती है। लोग आपकी बातों से ज्यादा आपके अमल को याद रखते हैं। आपने शायद खुद भी जिंदगी में ऐसे लोगों को देखा होगा जो बड़े बड़े दावे करते हैं। वो कहते हैं कि वो हमेशा साथ देंगे, वो कहते हैं कि वो कभी धोखा नहीं देंगे, वो कहते हैं कि वो आपके लिए हर वक्त मौजूद रहेंगे, लेकिन जब मुश्किल वक्त आता है तो वो सबसे पहले गायब हो जाते हैं। ऐसे लोगों पर दोबारा एतमाद करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके अल्फाज और उनके किरदार में फासला होता है, और जहां ये फासला पैदा हो जाए वहां इज्जत खत्म होने लगती है। उसके बरअक्स कुछ लोग बहुत कम बोलते हैं, वो बड़े बड़े दावे नहीं करते,
वो हर वक्त अपनी तारीफ नहीं करते, लेकिन जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं। अगर वो वादा करते हैं तो पूरा करते हैं। अगर वो वक्त देते हैं तो वक्त पर पहुंचते हैं। अगर वो जिम्मेदारी लेते हैं तो उसे निभाते हैं। और यही वजह है कि लोग उन पर भरोसा करते हैं। याद रखें, इज्जत और एतमाद एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां एतमाद होगा वहां इज्जत होगी, और जहां एतमाद टूट जाए वहां इज्जत भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। एक नौजवान ने अपने वालिद से पूछा, लोग आपकी इतनी इज्जत क्यों करते हैं? वालिद मुस्कुराए और बोले, क्योंकि मैंने सारी जिंदगी कोशिश की है कि मेरी जबान और मेरा किरदार एक जैसे रहें। ये जवाब बहुत मुख्तसर था, लेकिन उसमें एक पूरी जिंदगी का तजुर्बा छिपा हुआ था। इंसान की असल पहचान उसके वादों से नहीं, वादे पूरे करने से बनती है। आज के दौर में सबसे आसान काम बोलना है। हर शख्स बोल सकता है, हर शख्स दावी कर सकता है, हर शख्स ख्वाब दिखा सकता है, लेकिन जो शख्स अपने अल्फाज की कीमत अदा करता है वही इज्जत हासिल करता है। जरा सोचें, अगर कोई शख्स आपसे बार बार वादा करे और हर बार वादा तोड़ दे तो आप इसके बारे में क्या सोचेंगे? शायद आप इससे नाराज होंगे, शायद आप इस पर एतमाद खो देंगे, और शायद आप आहिस्ता आहिस्ता इसकी इज्जत भी खो देंगे। अब यही उसूल आपकी अपनी जिंदगी पर भी लागू होता है। लोग आपको सिर्फ इसलिए इज्जत नहीं देंगे कि आप अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, वो आपको उस वक्त इज्जत देंगे जब आपके अल्फाज हकीकत बन जाएंगे, जब आपकी जबान और आपका किरदार एक दूसरे की तस्दीक करेंगे। एक और अहम बात याद रखें, वादे सिर्फ दूसरों से नहीं होते। बाज औकात सबसे अहम वादे वो होते हैं जो आप खुद से करते हैं। आप खुद से कहते हैं कि कल से मेहनत शुरू करूंगा। आप खुद से कहते हैं कि मैं अपनी जिंदगी बदलूंगा। आप खुद से कहते हैं कि मैं अपने ख्वाब पूरे करूंगा। लेकिन अगर आप बार बार अपने ही वादे तोड़ते रहें तो आहिस्ता आहिस्ता आपका अपने आप पर एतमाद खत्म होने लगता है। और जब इंसान अपने आप पर एतमाद खो देता है तो दुनिया भी उस पर एतमाद करना छोड़ देती है। इसलिए खुद से किए गए वादों की भी हिफाजत करें। अगर आप रोजाना 1 घंटा पढ़ने का फैसला करते हैं तो उसे पूरा करें। अगर आपने किसी मकसद के लिए मेहनत का अहद किया है तो उसे निभाएं, क्योंकि हर बार जब आप अपना वादा पूरा करते हैं तो आपका किरदार मजबूत होता है, और मजबूत किरदार हमेशा इज्जत पैदा करता है। जिंदगी में कुछ लोग शॉर्टकट तलाश करते हैं। वो चाहते हैं कि लोग उन्हें फौरन इज्जत दें, वो चाहते हैं कि लोग फौरन उनसे मुतासिर हो जाएं। लेकिन इज्जत कोई ऐसी चीज नहीं जो एक दिन में हासिल हो जाए। ये एक एक अमल से बनती है, ये एक एक वादे से बनती है, ये एक एक जिम्मेदारी पूरी करने से बनती है। और फिर एक वक्त आता है जब लोग आपके नाम पर एतमाद करने लगते हैं। जब लोग कहते हैं, अगर उस शख्स ने कहा है तो ये जरूर करेगा। इस जुमले से बड़ी इज्जत शायद ही कोई और हो, क्योंकि ये इज्जत दौलत से नहीं खरीदी जा सकती। ये इज्जत ताकत से हासिल नहीं की जा सकती। ये सिर्फ किरदार से कमाई जाती है। याद रखें, दुनिया में बहुत से लोग ज़हीन होते हैं, बहुत से लोग बासलाहियत होते हैं, बहुत से लोग खूबसूरत बातें करना जानते हैं, लेकिन इज्जत अक्सर इन लोगों को मिलती है जो काबिल एतमाद होते हैं। काबिल एतमाद बनना एक आदत है। ये छोटी छोटी बातों से शुरू होता है। वक्त पर पहुंचना, अपना काम मुकम्मल करना, अपनी जिम्मेदारी निभाना, सच बोलना और वादों की हिफाजत करना। ये सब चीजें बज़ाहिर छोटी लगती हैं, लेकिन यही इंसान की असल पहचान बन जाती हैं। एक ईंट से दीवार नहीं बनती, लेकिन हजारों ईंटें मिलकर एक मजबूत इमारत बनाती हैं। बिल्कुल उसी तरह एक अच्छा अमल आपकी इज्जत नहीं बनाता, लेकिन मुसलसल अच्छे अमाल एक ऐसी शख्सियत बना देते हैं जिसे लोग इज्जत देने पर मजबूर हो जाते हैं। जब आपकी बात और आपका किरदार एक हो जाता है तो आपके अंदर एक अजीब ताकत पैदा होती है। आपको हर वक्त अपनी सफाइयां देने की जरूरत नहीं रहती। आपको लोगों को कायल करने की जरूरत नहीं रहती, क्योंकि आपका किरदार खुद आपकी गवाही देता है, और दुनिया में उससे ज्यादा ताकतवर चीज कोई नहीं। उसलिए आज से एक अहद करें, कम बोलें, ज्यादा अमल करें, कम वादे करें, लेकिन जो वादा करें उसे पूरा करें। कम दावे करें, लेकिन अपने किरदार को इतना मजबूत बनाएं कि आपको दावों की जरूरत ही न रहे, क्योंकि लोग हमेशा उन अल्फाज को भूल जाते हैं जो उन्होंने सुनने थे, लेकिन वो इस किरदार को कभी नहीं भूलते जो उन्होंने देखा था। और यही दूसरा ताकतवर राज है जो इंसान को हकीकी इज्जत दिलाता है। जब आपकी जबान और आपका किरदार एक रास्ते पर चलने लगते हैं तो लोग सिर्फ आपकी बात नहीं सुनते, बल्कि आपकी मौजूदगी की भी कदर करने लगते हैं। और यही वो मकाम है जहां से असल इज्जत का सफर शुरू होता है।
जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हर किसी के लिए मौजूद होते हैं, हर वक्त, हर हाल में, हर मुश्किल में। वो समझते हैं कि अगर वो सबकी मदद करेंगे तो लोग उन्हें पसंद करेंगे, उनकी इज्जत करेंगे, उनकी कदर करेंगे। लेकिन वक्त के साथ एक अजीब हकीकत सामने आती है। जितना ज्यादा वो सबके लिए दस्तयाब होते हैं, इतना ही लोग उनकी अहमियत को कम समझने लगते हैं। और यही तीसरा ताकतवर राज है, अपनी हुदूद कायम करना सीखो। ये बात सुनने में शायद सख्त लगे, लेकिन इज्जत हमेशा वहां पैदा होती है जहां इंसान अपनी हुदूद वाज़ेह रखता है। जब आप हर वक्त हर किसी के लिए दस्तयाब होते हैं तो लोग आपके वक्त की कीमत भूल जाते हैं। जब आप हर किसी की हर बात मान लेते हैं तो लोग आपके ना कहने की ताकत को कमजोर समझने लगते हैं। और जब आप अपनी जात को हमेशा पीछे रखते हैं तो दुनिया भी आपको पीछे ही रखती है। एक नौजवान था जो बहुत नर्म दिल था। वो किसी को इनकार नहीं कर सकता था। दोस्त उसे बुलाते तो वो फौरन चला जाता। रिश्तेदार कोई काम कहते तो वो अपना काम छोड़ देता। हर किसी की जरूरत उसकी अपनी जरूरत से पहले आती थी। शुरू में उसे लगता था कि वो बहुत अच्छा इंसान है और सब उसे बहुत पसंद करते हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसने महसूस किया कि लोग उसे सिर्फ इस वक्त याद करते हैं जब उन्हें उससे कोई काम होता है। उसकी अपनी जिंदगी, उसके अपने ख्वाब, उसके अपने इरादे सब पीछे रह गए। और सबसे तकलीफ बात यह थी कि जब वो खुद किसी मुश्किल में होता तो बहुत कम लोग उसके साथ खड़े होते। वो टूटने लगा, लेकिन फिर उसे एक बात समझ आई, अच्छा होना काफी नहीं होता, मजबूत होना भी जरूरी होता है। अगर आप अपनी हुदूद नहीं बनाएंगे तो लोग उन्हें बार बार पार करेंगे। अगर आप हर बात पर हाँ कहते रहेंगे तो लोग आपकी हाँ को बेवकात समझने लगेंगे। और अगर आप खुद को हमेशा कुर्बान करते रहेंगे तो लोग आपकी कुर्बानी को मामूल समझ लेंगे। यही जिंदगी का सख्त मगर सच्चा उसूल है। लोग हमेशा इस चीज की कदर करते हैं जो आसानी से न मिले। जो चीज हर वक्त दस्तयाब हो उसकी कीमत आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। ये उसूल सिर्फ चीजों पर नहीं बल्कि इंसानों पर भी लागू होता है। जब आप अपनी हुदूद नहीं बनाते तो आप खुद को हमेशा दस्तयाब बना देते हैं और हमेशा दस्तयाब चीज की इज्जत कम होने लगती है। हुदूद का मतलब ये नहीं कि आप बदतमीज बन जाएं। उसका मतलब ये नहीं कि आप लोगों से कट जाएं या उनकी मदद करना छोड़ दें। उसका मतलब सिर्फ ये है कि आप अपनी जिंदगी को भी इतनी ही अहमियत दें जितनी आप दूसरों को देते हैं। आप भी अहम हैं, आपका वक्त भी कीमती है, आपकी तवानाई भी महदूद है और आपके ख्वाब भी हकीकत बनने के हकदार हैं। जब आप ये बात समझ लेते हैं तो आपके अंदर एक नया एतमाद पैदा होता है। आप बगैर डरे ना कहना सीख लेते हैं और ये ना कभी कभी हजारों दहा से ज्यादा ताकतवर होता है, क्योंकि हर ना जो आप अपनी इज्जत के लिए कहते हैं वो आपके किरदार को मजबूत करता है। लोग शुरू में शायद हैरान हों, कुछ लोग शायद नाराज भी हों, लेकिन वक्त के साथ वो आपकी हदों को समझने लगते हैं। और यही वो मकाम है जहां से हकीकी इज्जत शुरू होती है। एक शख्स ने एक बार अपने उस्ताद से पूछा, मैं लोगों को खुश रखना चाहता हूं लेकिन लोग मेरी कदर नहीं करते, मैं क्या करूं? उस्ताद ने कहा, अगर तुम हर किसी को खुश करने की कोशिश करोगे तो आखिर में तुम खुद को खो दोगे, और जो शख्स खुद को खो दे दुनिया उसकी कदर नहीं करती। ये जुमला बहुत गहरा था, क्योंकि हकीकत यह है कि हर इंसान को खुश करना नामुमकिन है। अगर आप अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ दूसरों को खुश रखना बना लें तो आप अपनी खुशी खो बैठेंगे। और जब इंसान अपनी खुशी खो देता है तो उसकी शख्सियत भी कमजोर होने लगती है। कमजोर शख्सियत इज्जत पैदा नहीं करती। लोग इस शख्स की इज्जत करते हैं जो अपने उसूल रखता हो, जो अपनी तरजीहात जानता हो, जो हर वक्त दूसरों के दबाव में न आता हो। आपको ये समझना होगा कि हर हाँ आपको इज्जत नहीं दिलाती, बल्कि बाज औकात हर ना आपकी इज्जत को बढ़ा देती है। एक और अहम बात यह है कि हुदूद सिर्फ दूसरों के लिए नहीं होते, बल्कि आपके अपने लिए भी होती हैं। आपको खुद को भी कंट्रोल करना आना चाहिए, अपने वक्त को जाया होने से बचाना, अपनी तवानाई को महफूज रखना, अपने फैसलों में वाज़ेह होना। क्योंकि जब आप अपनी जिंदगी को संजीदगी से लेते हैं तो दुनिया भी आपको संजीदगी से लेने लगती है। अगर आप खुद को बिखरा हुआ रखेंगे तो लोग भी आपको बिखरा हुआ समझेंगे, और अगर आप खुद को मुनज़्ज़म रखेंगे तो लोग भी आपकी कदर करेंगे। ये एक आईना है। दुनिया आपको वैसा ही दिखाती है जैसा आप खुद को दिखाते हैं। उसलिए अपनी जिंदगी में तवाज़ुन लाना सीखें। ना इतने सख्त बने कि लोग आपसे दूर हो जाएं, और ना इतने नरम कि लोग आपको इस्तेमाल करने लगें। दरमियानी रास्ता वो है जहां इज्जत पैदा होती है, वो रास्ता जहां आप खुद को भी अहम समझते हैं और दूसरों को भी इज्जत देते हैं। जब आप ये तवाज़ुन हासिल कर लेते हैं तो आपकी शख्सियत में एक अजीब सा सुकून आ जाता है।
आपको हर वक्त लोगों को खुश करने की फिक्र नहीं रहती। आपको हर वक्त दूसरों की तवक्कुआत का बोझ नहीं उठाना पड़ता और आप आहिस्ता आहिस्ता एक मजबूत इंसान बन जाते हैं। लोग ऐसे इंसान को पसंद नहीं करते जो हर वक्त हाँ कहे। लोग ऐसे इंसान की इज्जत करते हैं जो सोच समझकर हाँ कहे और जरूरत पड़ने पर साफ ना भी कह सके। यही वो ताकत है जो इंसान को आम से खास बनाती है। यही वो महारत है जो आपकी जिंदगी में इज्जत के दरवाजे खोलती है। आज से ये फैसला करें कि आप अपनी हदें खुद बनाएंगे। आप हर किसी के लिए हर वक्त मौजूद नहीं होंगे। आप अपने वक्त को भी इतनी ही अहमियत देंगे जितनी आप दूसरों के वक्त को देते हैं। और सबसे अहम बात, आप खुद को भी उतना ही अहम समझेंगे जितना आप दूसरों को समझते हैं। क्योंकि जब आप खुद को अहम समझना शुरू करते हैं तो दुनिया भी आपकी अहमियत को नजरअंदाज नहीं कर सकती। और यही तीसरा ताकतवर राज है जो इंसान को इज्जत के रास्ते पर ले जाता है। जिंदगी में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी मौजूदगी खुद बोलती है। वो ज्यादा शोर नहीं मचाते, अपनी तारीफें नहीं करते, लेकिन फिर भी लोग उनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं। उनकी बातों में वजन होता है, उनकी खामोशी में भी एक असर होता है और उनका अंदाज ऐसा होता है कि लोग खुद ब खुद उनकी इज्जत करने लगते हैं। इस मकाम तक पहुंचने के लिए कोई जादू नहीं होता, न ही कोई शॉर्टकट होता है। ये सब एक खास आदत से पैदा होता है। और यही चौथा ताकतवर राज है, अपने जज्बात पर काबू रखना सीखो। ये एक ऐसी ताकत है जो आम इंसान को गैर मामूली बना देती है। ज्यादातर लोग अपने जज्बात के गुलाम होते हैं। जब गुस्सा आता है तो फौरन बोल देते हैं, जब कोई तकलीफ देता है तो फौरन रद्दामल देते हैं, जब कोई बात बुरी लगती है तो फौरन लड़ाई शुरू कर देते हैं। लेकिन जो इंसान अपने जज्बात को कंट्रोल करना सीख लेता है वो आहिस्ता आहिस्ता अपनी इज्जत खुद बनाता है। सोचें, अगर हर कोई आपको गुस्सा दिलाने में कामयाब हो जाए तो आपकी कंट्रोल कहां रहा? अगर हर कोई आपके जज्बात से खेल सके तो आपकी ताकत क्या रही? असल ताकत वो है जब आप सूरतहाल के मालिक हों, ना कि सूरतहाल आपकी मालिक हो। एक नौजवान था जो बहुत जल्दी गुस्से में आ जाता था, मामूली बातों पर लड़ पड़ता था। ताम पर रहा, दोस्तों से झगड़ा, घर वालों से बहस और बाहर लोगों से तल्ख कलामी उसकी आदत बन चुकी थी। शुरू में कुछ लोग उसे सच बोलने वाला समझते थे, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे दूर होने लगे। वो समझ नहीं पा रहा था कि मसला क्या है। उसे लगता था कि वो सिर्फ सच बोल रहा है, लेकिन हकीकत ये थी कि वो अपने जज्बात को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। एक दिन उसकी मुलाकात एक ऐसे शख्स से हुई जो बहुत पुरस्कौन था। वो कम बोलता था, लेकिन जब बोलता था तो लोग गौर से सुनते थे। वो आसानी से गुस्से में नहीं आता था और न ही हर बात पर रदामल देता था। नौजवान ने उससे पूछा, आप इतने पुरस्कून कैसे रहते हैं? इस शख्स ने मुस्कुरा कर कहा, मैंने फैसला किया है कि मेरी जिंदगी को मेरे जज्बात नहीं चलाएंगे, बल्कि मेरा शूर चलाएगा। यह जुमला उस नौजवान के लिए एक नया दरवाजा खोल गया, क्योंकि वो पहली बार समझा कि जज्बात को दबाना नहीं होता, बल्कि उन्हें समझना और कंट्रोल करना होता है। जब आप हर बात पर फौरन रद्दामल नहीं देते तो लोग आपको ज्यादा संजीदगी से लेने लगते हैं। जब आप हर छोटी बात पर नहीं टूटते तो आप मजबूत नजर आते हैं। और जब आप पुरस्कून रहना सीख लेते हैं तो आपकी शख्सियत में एक अजीब सी कशिश पैदा हो जाती है। लोग उस शख्स की इज्जत करते हैं जो अपने आप पर काबू रख सकता हो, क्योंकि खुद पर काबू रखना सबसे मुश्किल चीज है। गुस्सा आना फितरी है, लेकिन गुस्से में रहना एक इंतखाब है। रद्द-अमल देना आसान है, लेकिन सोचकर जवाब देना ताकत है, और यही ताकत इज्जत पैदा करती है। याद रखें, जो शख्स आपको गुस्सा दिलाकर आपसे गलत रद्द-अमल निकलवा ले, वो आप पर काबू पा रहा है। लेकिन जो शख्स हर सूरत हाल में पुरस्कून रहे, वो खुद पर काबू रख रहा है। और दुनिया हमेशा उस शख्स की इज्जत करती है जो खुद पर काबू रखता हो। एक और अहम बात यह है कि जज्बात सिर्फ गुस्से तक महदूद नहीं होते। ये दिख, हसद, जल्दबाजी और मायूसी भी हो सकते हैं। अगर आप हर एहसास के साथ बह जाते हैं तो आपकी शख्सियत बिखर जाती है, लेकिन अगर आप उन एहसासात को समझकर उन पर काबू पा लेते हैं तो आपकी शख्सियत मजबूत हो जाती है। सोचें, अगर आपको कोई बुरा लफ्ज कहे और आप फौरन जवाब देने के बजाय खामोश रहें, इस खामोशी में कमजोरी नहीं होती बल्कि ताकत होती है, क्योंकि आपने अपने जज्बात को आप पर गालिब नहीं आने दिया। यही वो लम्हा होता है जहां इज्जत जन्म लेती है। लोग उस शख्स को याद रखते हैं जो हर बात पर नहीं टूटता, जो हर बात पर नहीं लड़ता, जो हर बात पर नहीं बिखरता, बल्कि वो शख्स जो पुरस्कून रहकर अपनी ताकत दिखाता है। एक और हकीकत यह है कि जज्बात पर काबू पाने वाला इंसान कम गलतियां करता है।
जब आप जल्दबाजी में फैसला नहीं करते तो आपकी जिंदगी बेहतर फैसलों से भर जाती है, और बेहतर फैसले बेहतर नताइज लाते हैं, और बेहतर नताइज आपकी इज्जत में इजाफा करते हैं। ये एक मुकम्मल सिलसिला है। जज्बात पर काबू, बेहतर सोच, बेहतर फैसले, बेहतर नताइज, ज्यादा इज्जत। इसलिए अगर आप वाकई इज्जत चाहते हैं तो अपने अंदर ये आदत पैदा करें कि हर चीज पर फौरन रद्द-अमल नहीं देना। खामोशी को सीखें, सोचने का वक्त लें और फिर जवाब दें, क्योंकि बाज़ औक़ात खामोश रहना सबसे ताकतवर जवाब होता है। लोग शूर को भूल जाते हैं लेकिन वो सुकून को याद रखते हैं। वो चीख को नजरअंदाज कर देते हैं लेकिन वो वकार को नहीं भूलते, और यही वकार इज्जत की बुनियाद है। आज से ये फैसला करें कि आप अपने जज्बात के कैदी नहीं बनेंगे। आप हर सूरत हाल में अपने आप को कंट्रोल करेंगे। आप फौरन रद्द-अमल नहीं देंगे। आप सोचेंगे, समझेंगे और फिर अमल करेंगे, क्योंकि जब आप अपने जज्बात के मालिक बन जाते हैं तो आप अपनी जिंदगी के भी मालिक बन जाते हैं। और यही चौथा ताकतवर राज है जो इंसान को इज्जत की अगली सतह पर ले जाता है। जिंदगी में असल इज्जत सिर्फ इस वक्त नहीं मिलती जब आप लोगों के सामने हो, बल्कि असल इज्जत वो होती है जो आपके पीछे भी मौजूद रहे। जब आप वहां ना हो फिर भी लोग आपके बारे में अच्छा सोचें, आपकी बातों को याद करें और आपके किरदार की मिसाल दें। यही वो मकाम है जहां पांचवां ताकतवर राज शुरू होता है। अपनी गैर मौजूदगी में भी अच्छा किरदार छोड़ो। ये बात सुनने में बहुत सादा लगती है, लेकिन हकीकत में ये इंसान की पूरी शख्सियत का खुलासा है। बहुत से लोग सामने बहुत अच्छे होते हैं, मुस्कुरा कर बात करते हैं, अच्छा रवैया दिखाते हैं, लेकिन जब वो पीछे होते हैं तो उनके अल्फाज, उनका रवैया और उनकी नीयत बदल जाती है। ऐसे लोग वक्ती तौर पर तो पसंद किए जाते हैं, लेकिन उन पर आतिमाद नहीं किया जाता, और जहां आतिमाद ना हो वहां इज्जत भी देरपा नहीं होती। एक शख्स था जो हर महफिल में बहुत मुहज्जब और खुश अखलाक नजर आता था। वो हर किसी से नरमी से बात करता, सबकी तारीफ करता और हर जगह अच्छा तासर छोड़ता। लेकिन जब वो मौजूद ना होता तो वही लोग उसके बारे में मुख्तलिफ बातें करते। कोई कहता कि वो सिर्फ दिखावा करता है, कोई कहता कि उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता। ये सुनकर वो शख्स हैरान होता था। उसे समझ नहीं आती थी कि मसला क्या है। फिर एक दिन उसे एक सादा सी बात समझ आई। असल शख्सियत वो नहीं जो आप दिखाते हैं, बल्कि वो है जो आप वाकई होते हैं जब कोई आपको देख नहीं रहा होता। ये वो लम्हा था जिसने उसकी सोच बदल दी। उसने फैसला किया कि अब वो हर हाल में एक जैसा रहेगा। चाहे लोग मौजूद हों या ना हों, वो अपने किरदार में सच्चाई रखेगा, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि दुनिया आपकी बातों से नहीं, आपके मुस्तकिल रवैये से आपको पहचानती है। अगर आप सिर्फ लोगों के सामने अच्छे हैं लेकिन पीछे मुख्तलिफ हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आपकी इज्जत कम होने लगती है। लेकिन अगर आप हर जगह एक जैसे हैं तो लोग आप पर मुकम्मल एतमाद करने लगते हैं, और एतमाद ही इज्जत की बुनियाद है। याद रखें, लोग आपकी बातों को भूल सकते हैं, लेकिन वो आपके किरदार को कभी नहीं भूलते। खास तौर पर वो लोग जिन्होंने आपको मुख्तलिफ हालात में देखा हो। आपने शायद खुद भी ऐसे लोगों को देखा होगा जिन पर लोग अंधा एतमाद करते हैं। क्यों? क्योंकि वो हर जगह एक जैसे होते हैं। उनके अल्फाज और उनके अमाल में तजाद नहीं होता। वो वादा करें तो पूरा करते हैं, वो बात करें तो सच बोलते हैं, और वो किसी के साथ हों तो ईमानदारी से होते हैं। ऐसे लोग कम बोलते हैं लेकिन ज्यादा असर रखते हैं। अब एक अहम बात समझना जरूरी है। अपने किरदार को मजबूत बनाने का मतलब ये नहीं कि आप हर वक्त संजीदा रहें या हंसी मजाक छोड़ दें। उसका मतलब सिर्फ ये है कि आपकी शख्सियत में दोगलापन ना हो। जो आप हैं वही दिखाएं, जो आप कहते हैं वही करें, और जो आप वादा करें वो पूरा करें। यही सादगी आपको दूसरों से मुख्तलिफ बना देती है। एक और हकीकत यह है कि जब आपका किरदार मजबूत होता है तो आपको खुद को साबित करने की जरूरत नहीं रहती। आपको हर वक्त वजाहतें देने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि आपका माजी ही आपके हक में बोल रहा होता है। लोग आपके बारे में खुद फैसला कर लेते हैं कि यह शख्स काबिल एतमाद है, और जब कोई शख्स काबिल एतमाद समझा जाए तो उसकी इज्जत खुद ब खुद बढ़ जाती है। यहाँ एक अहम उसूल समझना जरूरी है। लोग आपको वही समझते हैं जो आप बार बार अपने अमल से साबित करते हैं। अगर आप बार बार सच बोलते हैं तो लोग आपको सच्चा समझते हैं। अगर आप बार बार जिम्मेदारी लेते हैं तो लोग आपको जिम्मेदार समझते हैं। और अगर आप बार बार दूसरों के साथ ईमानदार रहते हैं तो लोग आपको काबिल एतमाद समझते हैं। ये सब चीजें लफ्जों से नहीं बल्कि अमल से बनती हैं। एक वक्त आता है जब आपकी खामोशी भी आपकी इज्जत की अलामत बन जाती है, क्योंकि लोग जानते हैं कि यह शख्स कुछ भी करेगा तो सोच समझ कर करेगा, और यही एतमाद की ऊंची सतह है।
एक और अहम बात यह है कि आपकी गैर मौजूदगी में लोग आपके बारे में क्या कहते हैं, ये आपकी असल इज्जत का पैमाना है। अगर लोग आपके ना होने पर भी आपकी तारीफ करें तो समझें कि आपने वाकई अच्छा किरदार बनाया है। लेकिन अगर लोग आपके सामने कुछ और पीछे कुछ और कहीं, तो ये इस बात की अलामत है कि कहीं ना कहीं आपके किरदार में कमजोरी है। इसलिए हमेशा ये सवाल अपने आप से पूछें, अगर मैं आज यहां मौजूद ना हूं तो लोग मेरे बारे में क्या कहेंगे। ये सवाल आपकी शख्सियत को बेहतर बनाने में मदद देता है, क्योंकि ये आपको मजबूर करता है कि आप हर हाल में बेहतर इंसान बने। आखिर में ये समझ लें कि इज्जत कोई वक्ती चीज नहीं है, ये एक लंबा सफर है। ये रोजाना के छोटे फैसलों से बनती है, ये आपके रवैये से बनती है, ये आपके किरदार से बनती है, और ये आपकी मुस्तकिल मिजाजी से बनती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको हमेशा याद रखें, तो सिर्फ ये काफी नहीं कि आप अच्छे हों, बल्कि आपको हर वक्त अच्छा रहना होगा, हर जगह, हर वक्त, हर हालत में। और यही पांचवा ताकतवर राज है जो इंसान को मुस्तकिल इज्जत की तरफ ले जाता है। जब आपकी गैर मौजूदगी भी आपकी इज्जत की गवाही देने लगे, तो समझ लें कि आपने असल कामयाबी हासिल कर ली है। अब तक आपने वो 5 ताकतवर उसूल समझ लिए हैं जो इंसान को इज्जत की तरफ ले जाते हैं। लेकिन असल तब्दीली तब आती है जब ये सब चीजें आपकी आदत बन जाएं, सिर्फ सुनने या समझने की हद तक न रही। अब आखिरी हिस्सा उन राजों को मुकम्मल करता है, और यही वो जगह है जहां बहुत से लोग या तो अपनी शख्सियत को बुलंद कर लेते हैं या फिर हमेशा के लिए आम ही रह जाते हैं। छठा ताकतवर राज ये है, हर वक्त शिकायत करने के बजाय हल सोचना सीखो। बहुत से लोग अपनी पूरी जिंदगी उसमें गुजार देते हैं कि हालात खराब हैं, लोग अच्छे नहीं हैं, कसमत साथ नहीं दे रही, या जिंदगी मुश्किल है। वो हर मसले की वजह बाहर तलाश करते हैं, लेकिन कभी अपने अंदर नहीं देखते। और आहिस्ता आहिस्ता ये आदत उनकी शख्सियत को कमजोर कर देती है, क्योंकि जो इंसान हर वक्त शिकायत करता है, लोग उसकी बात सुनना कम कर देते हैं, और जिसकी बात कम सुनी जाए उसकी इज्जत भी कम होने लगती है। एक शख्स था जो हर वक्त अपनी जिंदगी से नाखुश रहता था। वो कहता था कि उसे मौका नहीं मिलता, लोग उसकी कदर नहीं करते और उसकी किस्मत खराब है। लेकिन जब भी उसके सामने कोई मौका आता, वो या तो शिकायत में वक्त जाया करता या कोशिश करने से पहले ही हार मान लेता। वक्त के साथ उसके दोस्तों ने भी उससे दूरी अख्तियार कर ली, क्योंकि कोई भी ऐसे शख्स के साथ ज्यादा वक्त नहीं गुजारना चाहता जो हमेशा मनफी बातें करे। फिर एक दिन उसने एक सादा सी बात सुनी, जो शख्स मसले को बार बार दोहराता है वो मसला बढ़ा कर देता है, और जो शख्स हल सोचता है वो अपनी इज्जत खुद बनाता है। ये बात उसके दिल में बैठ गई। उसने फैसला किया कि अब वो शिकायत नहीं करेगा, बल्कि हल तलाश करेगा। शुरू में मुश्किल था, क्योंकि शिकायत करना आसान होता है, हल सोचना मुश्किल होता है। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी सोच बदलने लगी। वो हर मसले में मौका तलाश करने लगा, और यही तब्दीली उसकी जिंदगी बदलने लगी। लोग अब उसकी बात ज्यादा सुनने लगे, क्योंकि वो सिर्फ मसले नहीं बताता था बल्कि हल भी देता था, और जो शख्स हल देता है लोग उसकी इज्जत करते हैं। अब 7वां ताकतवर राज ये है, अपनी खामोशी को ताकत बनाना सीखो। हर वक्त बोलना जरूरी नहीं होता, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता, और हर बहस में शामिल होना भी जरूरी नहीं होता। बहुत से लोग अपनी इज्जत इसलिए खो देते हैं कि वो हर जगह बोलने की कोशिश करते हैं, चाहे जरूरत हो या ना हो। लेकिन मजबूत इंसान वो होता है जो जानता है कब बोलना है और कब खामोश रहना है। खामोशी कमजोरी नहीं होती, खामोशी हिकमत होती है। जब आप हर बात पर फौरन रद्द-अमल नहीं देते, तो लोग आपको संजीदा लेना शुरू कर देते हैं। जब आप हर बहस में नहीं उलझते, तो लोग आपको समझदार समझते हैं। और जब आप खामोशी से सूरत हाल को देखते हैं, तो आप बेहतर फैसले करते हैं। यही हिकमत इज्जत पैदा करती है। और 8वां और आखिरी ताकतवर राज ये है, अपनी तरक्की को मुसलसल जारी रखो। दुनिया में सबसे ज्यादा इज्जत इन लोगों को मिलती है जो मुसलसल बेहतर होते रहते हैं। जो शख्स आज जहां है वही कल भी हो, और इससे आगे न बढ़े, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता उसे मामूली समझने लगते हैं। लेकिन जो शख्स हर वक्त सीखता है, बढ़ता है और खुद को बेहतर करता रहता है, वो हमेशा लोगों की नज़र में खास रहता है। एक तालिब इल्म था जो शुरू में बहुत आम था, न इसके नंबर अच्छे थे, न इसकी बातों में खास असर था। लेकिन उसने फैसला किया कि वो रोज कुछ नया सीखेगा, अपनी आदतें बेहतर करेगा और खुद को बदलने की कोशिश करेगा। वक्त के साथ वो बदलने लगा, उसकी सोच बदल गई, उसका अंदाज बदल गया, और सबसे अहम बात, लोगों का उसके बारे में रवैया बदल गया। अब लोग उसकी इज्जत करने लगे थे, क्योंकि वो एक जगह खड़ा नहीं था, बल्कि आगे बढ़ रहा था।
यही तरक्की इज्जत की असल बुनियाद है। आखिर में अगर उन तमाम बातों को एक लाइन में समेटा जाए तो बात बहुत सादा है। इज्जत मांगी नहीं जाती, इज्जत कमाई जाती है, और वो भी रोजाना के छोटे फैसलों से, अपनी कदर पहचान कर, अपने अमल को दुरुस्त करके, अपनी हुदूद बनाकर, अपने जज्बात पर काबू रखकर, अपने किरदार को साफ रखकर, हल सोचकर, शिकायत छोड़कर, खामोशी और हिकमत को अपनाकर, और सबसे बढ़कर खुद को बेहतर बनाकर। ये सब मिलकर एक ऐसी शख्सियत बनाते हैं जिसे लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते। आखिर में सिर्फ ये सोचें, क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसे लोग वक्ती तौर पर याद करें, या वो जिसे लोग हमेशा इज्जत से याद रखें? फैसला आपके हाथ में है, और आज से आपकी हर छोटी आदत ही आपका मुस्तकबल तय करेगी। यही इस सफर का आखिरी पैगाम है, और यही इज्जत का असल राज है।